वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज खूबसूरत मौसम के साथ स्टार्ट करते हैं टॉप मोस्ट करंट अफेयर के लेक्चर सीरीज और आज है 1 मई। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टुवर्ड द लेक्चर और स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज का कि बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का किस एक्ट्रेस को दिया गया है। कौन सी एक्ट्रेस को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जो वो दिया गया है। तो इसका आंसर है आलिया भट्ट। ठीक है, आलिया भट्ट को ये जो अवार्ड है बेस्ट एक्ट्रेस का वो दिया गया है। अब बेसिकली मेन चीज़ क्या है, अवार्ड से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज इंक्लूडेड। ओके, तो उनकी जो मूवी थी ना वो गंगूबाई वाली, तो उसमें उसके लिए उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया। वहीं पे अगर बेस्ट एक्टर की बात करें तो राजकुमार राव को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। किसके लिए? बधाई हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने मेडिकल डिवाइस पार्क्स, कितने मेडिकल डिवाइस क्या होती है भाई? डिवाइस होती है कोई भी चीज़ हम लोग बनाते हैं, जैसे मोबाइल, ये भी तो एक डिवाइस है। ठीक है, चिप्स जो होती हैं वो क्या है? डिवाइस है। मतलब कोई भी एक मशीनरी लगा लो आप, उसे हम लोग डिवाइस बोलते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने मेडिकल डिवाइस पार्क्स जो हैं वो सेटअप किए जा रहे हैं अंडर नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी। देखो, अब आपको भी बताएं कि मेडिकल लाइन में भी बहुत सारी मशीनें ऐसी तैयार होने शुरू हो गई हैं जो काफ़ी हद तक मतलब चीज़ों को हेल्प करेंगी मेडिकल ऑपरेशंस में। क्लियर है? तो उसी के तहत ये क्वेश्चन है कि कितने मेडिकल पार्क्स जो हैं वो सेटअप किए जा रहे हैं अंडर नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी। तो इसका जो आंसर है दैट इज 4। ठीक है, कहाँ पे किए जा रहे हैं, कहाँ पे सेटअप किए जा रहे हैं? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, और प्रेजेंटली 26 प्रोजेक्ट्स पे, जिसका मतलब अगर कुल बात करें हम लोग 1206 करोड़ जो है वो अप्रूव करा गया है स्कीम के लिए। ओके, अच्छा, अब ये जो नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी जो 2023 की है, इसका मेन मकसद क्या है कि ये जो ग्रोथ है, ठीक है, ग्रोथ ऑफ द मेडिकल डिवाइस सेक्टर, मतलब वो डिवाइसेस, वो चीज़ें जो मेडिकल सेक्टर में यूज़ होती है उनकी ग्रोथ को एंश्योर किया जाए। ठीक है, और वाई? क्योंकि आगे जो भी टाइम है आप सभी को पता है दैट्स अ टाइम ऑफ एआई, इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है। और उसके बाद इस पर्टिकुलर सेक्टर में, मेडिकल डिवाइसेस की सेक्टर में एक बहुत बड़ा ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जैसे 11 बिलियन डॉलर से लेकर 50 बिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री बनने वाली है 2023 तक। सो दैट्स वाई ये जो इसके ऊपर जो वर्क है वो दैट इज गोइंग टू बी हैपन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन अभी मतलब ये पास अवे हुए हैं, इनकी डेथ हुई है। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि ये किस फील्ड के साथ एसोसिएट थे, किस फील्ड के साथ एसोसिएट थे। तो इसका जो आंसर है दैट इज साइंस। ये बेसिकली एक रिनाउंड साइंटिस्ट थे और अगर हम बात करें तो ये डायरेक्टर थे, सर्व एज अ डायरेक्टर कहाँ पे? CSIR मतलब सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन में ये डायरेक्टर थे उनके, वहाँ के डिपार्टमेंट के। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो थे वो साइंटिस्ट मिले थे और मिले, ऑब्वियसली इतने बड़े साइंटिस्ट थे तो बातचीत तो हुई होगी। ये दिस इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, बस इतना समझ लो कि ये जो डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन थे ये साइंस फील्ड से बिलोंग करते थे एंड ही वॉज अ रिनाउंड साइंटिस्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूनेस्को की, एक सेकेंड, व्हाट इज द थीम ऑफ यूनेस्को ऑन द वर्ल्ड बुक डे 2023। ठीक है, 2023 की ये जो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है भाई? यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या? सुनिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो अच्छा, थीम क्या रहने वाली है किसकी? वर्ल्ड बुक डे 2023 की। तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडिजीनियस लैंग्वेज। क्या आंसर है? इंडिजीनियस लैंग्वेज जो है वो थीम रहने वाली है। ओके, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे हर साल का मनाया जाता है? पहली चीज़ 2 अप्रैल 23 को। ठीक है, किसके लिए? ताकि जो हैबिट है रीडिंग, राइटिंग और पब्लिशिंग, कॉपीराइटिंग, इसको प्रमोट किया जाए। और फर्स्ट टाइम वर्ल्ड बुक डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया गया था? 1995 में।
ओके तो इस साल का जो भी इंटरनेशनल डिकेट ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज ये ऑब्जर्व किया जाएगा 2022 से लेकर 32 तक, और जो थीम रहने वाली यूनेस्को की वर्ल्ड बुक डे 2023 की वो है इंडिजिनस लैंग्वेज। क्या है? इंडिजिनस लैंग्वेज। क्लियर है? चलिए अगला जो क्वेश्चन है दैट इज कि विच ऑपरेशन लॉन्च बाय गवर्नमेंट टू एवेक्यूएट इंडियंस फ्रॉम ट्रबल टॉन सूदन। देखो आप सभी को पता है सूदन जो है वहाँ पे एक बुरी हालत मतलब एक किस्म की हुई है, आप लोग कह सकते हैं कि मुसीबत ग्रस्त सूदन में मतलब हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन जो है लॉन्च करा है, जिसके थ्रू हमारी इंडियन गवर्नमेंट वहाँ फंसे जो इंडियंस हैं उनको एवेक्यूएट करेगी, उनको वहाँ से लाएगी। तो उस ऑपरेशन का क्या नाम दिया गया है ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑपरेशन कावेरी। क्या है? ऑपरेशन कावेरी। ओके तो वही लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है रेस्क्यू ऑपरेशन, ऑपरेशन कावेरी। क्यों? ताकि इंडियंस को एवेक्यूएट किया जाए जो क्राइसिस हिट सूदन है वहाँ से। ओके और ये मिशन स्टार्ट हुआ 24 अप्रैल 2023। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है हु हैज बिकम द सेकंड फास्टेस्ट एशियन बैट्समैन टू स्कोर 12,000 रन इन इंटरनेशनल क्रिकेट। ठीक है फोटो से आपको पता लग ही गया होगा, आंसर है बाबर आजम। पाकिस्तान कैप्टन टीम के कैप्टन बाबर आजम जो हैं सेकंड फास्टेस्ट एशियन बैट्समैन बन गए जिन्होंने 12,000 रन जो हैं वो स्कोर करे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। वहीं अगर हम बात करें कि ये जो एशियन रिकॉर्ड है फास्टेस्ट 12,000 रन का इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये हमारे इंडियन स्टार बैट्समैन विराट कोहली के नाम पे। पहले वो हैं विराट कोहली, देन उसके बाद सेकंड जो है वो बाबर आजम बन चुके हैं फास्टेस्ट 12,000 रन बनाने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में। अगले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कितने एफएम, ठीक है कितने एफएम इनैगुरेट ट्रांसमीटर एफएम ट्रांसमीटर जो हैं वो इनैगुरेट करे हैं ताकि रेडियो कनेक्टिविटी को बूस्ट किया जाए कंट्री में। ठीक है कितने एफएम ट्रांसमीटर जो हैं इनैगुरेट करे हैं हमारे पीएम द्वारा ताकि रेडियो कनेक्टिविटी को बूस्ट किया जाए हमारे कंट्री में। तो इसका जो आंसर है दैट इज 91। क्या? 91 एफएम ट्रांसमीटर जो है वो बूस्ट करे हैं। ओके चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी कंट्री जो है वो होस्ट करने वाली है एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव। ठीक है कॉन्क्लेव इट्स अ मीटिंग राइट, किसके ऊपर? ऑन मलेरिया एलिमिनेशन, मलेरिया को ख़त्म करने के ऊपर। ठीक है ख़त्म करने के ऊपर कौन सी कंट्री एक मीटिंग जो है वो होस्ट करने वाली है? कौन सी मीटिंग? एशिया पैसिफिक लीडर्स की मीटिंग। ठीक है इसका जो आंसर है दैट इज इंडिया। ठीक है इंडिया। अच्छा एशिया पैसिफिक लीडर की जो मीटिंग्स है ऑन मलेरिया एलिमिनेशन ऑर्गेनाइज की जाएगी कहाँ? दिल्ली में, और इसको ऑर्गेनाइज करने वाली है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है विथ पार्टनरशिप एशियन पैसिफिक लीडर्स। ठीक है मलेरिया अलायंसेस एज अ प्रीकर्सर टू वर्ल्ड मलेरिया डे। ठीक है और इसका जो मेन गोल है वो यही है कि मलेरिया को एलिमिनेट किया जाए अगले 2023 तक। क्लियर है? 23 नहीं 30 सॉरी। ठीक है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैबिनेट ने अप्रूव करा है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाउ मेनी न्यू नर्सिंग कॉलेज इन द कंट्री। मतलब कैबिनेट ने कितने नर्सिंग कॉलेज को एस्टेब्लिश करने की जो अप्रूवल है वो दिया है। तो इसका जो आंसर दैट इज 157। कितने? 157 न्यू नर्सिंग कॉलेज जो हैं वो उनको उनके एस्टेब्लिशमेंट का अप्रूवल जो है वो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर जो चेयर कर रहे थे पीएम द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। और इसका मेन एम है कि नंबर ऑफ नर्सिंग प्रोफेशंस जो है उसको इंक्रीज किया जाए और क्वालिटी अफोर्डेबल नर्सिंग एजुकेशन जो है वो कंट्री में प्रोवाइड की जाए। ओके तो इस प्रोजेक्ट के लिए अप्रॉक्स 1570 करोड़ का जो लागत है इकॉनमी अफेयर द्वारा वो दिया गया है। ओके नेक्स्ट चलते हैं और ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी आप लोगों से बताया गया और इसका आंसर आप लोग दोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन में पूछा है हु हैज़ बीन स्वर्न एज अ सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। 22nd प्रेसिडेंट बांग्लादेश के कौन बने हैं? इसका आंसर दोगे आप कहाँ? कमेंट सेक्शन में। कहाँ दोगे? कमेंट सेक्शन में। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है बाय बाय।